नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झारखंड जीएस जंक्शन पे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पे ये झारखंड जॉब रिलेटेड न्यूज़ आया है दोस्तों। ठीक है, ये आपका वनपाल, वनरक्षी और रेंजर के पदों के लिए न्यूज़ है। तो पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या हुआ है। देखिए, रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर वन विभाग है उदासीन। 11 महीने पहले हाईकोर्ट ने दिया था वनरक्षी, वनपाल, रेंजर व एसीएफ के रिक्त पदों को भरने का निर्देश। तो अभी ये देखिए, विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। छात्रों के हित का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो बहुत सारे जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ये ना सरकार चाहती है और ना सरकार के अधीन काम करने वाली विभाग के अधिकारी। सिर्फ लोग अपना चाहता है, मतलब अपना देखता है, सिर्फ स्वार्थ। बाकी आम जनता, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। आम छात्रों से, वो पढ़े लिखे कुछ करें, उनको ना नौकरी देने से मतलब है ना कुछ करने से है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे भाई लोग। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद वन, पर्यावरण व क्लाइमेट चेंज विभाग रिक्त पदों को भरने के प्रति उदासीन बना हुआ है। 6 माह में सभी रिक्त पदों जैसे वनरक्षी, वनपाल, रेंजर व एसीएफ को भरने का निर्देश दिया था, लेकिन 11 माह बीतने के बाद भी नियुक्ति के लिए अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। पदों के रिक्त रहने का असर जंगल व अन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ विकास कार्यों पर भी पड़ रहा है। नियुक्ति की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन सहायक संरक्षक, जिसको एसीएफ तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी, रेंजर कैडर में बचे हुए कार्यरत अधिकारियों को 3 साल की सर्विस एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव विभाग द्वारा जोर शोर से बढ़ाया गया है। बताया जाता है कि यदि कार्यरत अधिकारियों को सर्विस एक्सटेंशन दे दिया जाता है तो भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इससे राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा ही, जंगलों व वन्य जीवों की सुरक्षा भी मजबूत नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सर्विस एक्सटेंशन से संबंधित प्रस्ताव मुख्य सचिव के स्तर पर लंबित है या पेंडिंग है। झारखंड राज्य के गठन के बाद आईएसएफ को छोड़कर अब तक एक बार वनरक्षियों की नियुक्ति हुई है। एसीएफ व रेंजर पद पर नियुक्ति का प्रयास तक नहीं हुआ है। विभाग में प्रोन्नति व सेवानिवृत्ति के बाद वनपाल, रेंजर व एसीएफ की भारी कमी हो गई है। वहीं वनरक्षी कुल स्वीकृत पद के आधे से भी कम रह गए हैं। पदाधिकारियों की कमी के कारण ग्रॉस रूट स्तर पर झारखंड के जंगलों में कार्य प्रभावित हो रहा है। वहीं एक रेंजर को अपने कार्यों के अतिरिक्त 3 से लेकर 9 रेंज तक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एक आदमी पे देखिए कितना बोझ दिया गया है भाई लोग। एसीएफ कैडर में है 24 अधिकारी, इसमें से 12 है डीएफओ। जानकारी के अनुसार एसडीएफ कैडर में सेवानिवृत्ति के बाद वर्तमान में 24 अधिकारी रह गए हैं। इनमें 12 एसीएफ बन गए हैं। प्रमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है 12 एसीएफ बच गए हैं, जिन्हें वन प्रमंडल पदाधिकारी डीएफओ के पद पर प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। इनके डीएफओ बनने के बाद एक भी एसीएफ नहीं बचेंगे। वैसी स्थिति इन अधिकारियों को सर्विस एक्सटेंशन देने का विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो वर्ष 2026 से 2030 के बीच सेवानिवृत्त होंगे। उन्हें भी 3 साल का सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव है। उसी प्रकार लगभग 63 रेंजर हैं। रेंजरों को भी एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव है। यानी दोस्तों, जो ऑफिसर रिटायर हो गए हैं उनका ही 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब ये बताइए, बूढ़े हो गए हैं, 60 वर्ष के हो गए, तो इनसे क्या काम होगा? अभी नए उम्र के छात्रों में जोश होता है, उनको मौका दिया जाए ताकि जो जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो सके, वन्य जीवों, वन्य प्राणियों की। तो ये नहीं सर, विभाग सिर्फ अपने विभाग के अंदर बैठे हुए अधिकारी अपना प्रमोशन कर रहे हैं और
अपना सेवा विस्तार कर रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा कि आप वैकेंसी को जल्द से जल्द निकालें, ताकि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास योग्यता होगा उनको नौकरी मिलेगा। आप जेएससीसी के द्वारा या जेपीएससी के द्वारा जैसे भी जिस स्तर का जॉब हो, मान लीजिए क्लास बी का हो, क्लास सी का हो, तो आप जेएससीसी के द्वारा निकालें, और क्लास ए का हो तो उसको आप जेपीएससी के द्वारा जल्द से जल्द वैकेंसी निकालें, ताकि बहुत सारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सके और उनका घर परिवार चल सके। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों, पैसा ऐसा चीज़ है जिसके बिना घर चलाना मुश्किल है। और बहुत सारे युवा जो गरीब छात्र हैं, जिनके पिताजी मजदूर है या जो कहीं काम करते हो, उनकी दयनीय स्थिति है। तो अगर ये जॉब ले लेंगे तो उनका घर परिवार कम से कम अच्छा चलेगा। तो मैं सरकार से चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द फॉर्म को भरा जाए। देखिए हाईकोर्ट ने क्या कहा था वो देख लेते हैं भाई लोग। देखिए हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका 3498/2021 पर 9 दिसंबर 2022 को सुनवाई की थी। राज्य सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र पर हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि शपथ पत्र से जो प्रतीत होता है वह चौंकाने वाला है, आश्चर्यजनक है और खेदजनक स्थिति वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि झारखंड राज्य के निर्माण के बाद वन विभाग की रिक्तियों को भरने की कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। जंगल और जानवर लुप्त होते जा रहे हैं। घुसपैठियों द्वारा वनस्पतियों और वन्य जीवों को परेशान किया जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि राज्य के अधिकारियों द्वारा रिक्तियों को भरने की कोई कदम भी नहीं उठाया गया है। कोर्ट का मानना है कि वन विभाग द्वारा झारखंड के जंगलों के लिए कुछ करने के जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वे महज कोरी औपचारिकता है, क्योंकि कार्य बल के अभाव में कोई लक्ष्य तय नहीं किया जा सकता तथा लक्ष्य हासिल करने का सवाल ही नहीं उठता है। 6 महीने के भीतर वन विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया था ये हाई कोर्ट 2022 में। लेकिन आज देखिए दोस्तों कितना हो गया, 1 साल होने वाला है, लेकिन वन विभाग एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। सिर्फ अपने अधिकारी सेवा विस्तार कर रहे हैं। ये है झारखंड की अधिकारीगण। देखिए कितना कितना पद है खाली। वनरक्षी का स्वीकृत पद है 3883। कार्य अभी है आधा कार्य है 1681। रिक्त है 2202 है पद। वनपाल के लिए 1062, बहुत कम ही है इसमें। अब 1000 से अधिक पोस्ट खाली है। रेंजर का 383 है, मात्र 63 काम कर रहे हैं, 300 पद खाली हैं। एसीएफ 156 है, 24 काम कर रहे हैं और बाकी 12 इसमें 24 में से 12 डीएफओ बन गए हैं और 135 पद रिक्त हैं। देखिए एसीएफ व रेंजर पद पर कार्यरत अधिकारियों के लिए 3 साल के सर्विस एक्सटेंशन का बढ़ाया प्रस्ताव। ये लोग सिर्फ अपना सर्विस एक्सटेंशन का प्रस्ताव बढ़ा रहे हैं। वन विभाग में वनपाल, रेंजर व एसीएफ की है भारी कमी। कुल स्वीकृत पद के आधे से भी रह गए हैं वनरक्षी। एक रेंजर को 3 से लेकर 9 रेंज का तक का मिलता है अतिरिक्त प्रभार। झारखंड गठन के बाद से सिर्फ एक बार हुई है वनरक्षियों की नियुक्ति, जो आप जानते हैं 2016 में हुआ था। उसके बाद ना वनरक्षी का हुआ है, ना वनपाल का हुआ है, ना रेंजर का हुआ है बहाली। तो यही तो दुर्भाग्य है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।